सर ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से ये न्यू पॉलिसी जारी की गई है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? गवर्नमेंट की जानिब से इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो है ना वो तकरीबन पिछले 5 साल में 5 दफा जो है ना आई है। द ओनली इशू विद एनी पॉलिसी इज दैट द पॉलिसी शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। हमारे यहाँ हम हर रोज सोचते हैं एंड रिएक्टिव अप्रोच देते हैं। जैसे भी आपने स्मॉग का इशू किया, तो ये स्मॉग का इशू ना ओवरनाइट क्रिएट हुआ है ना ओवरनाइट खत्म होगा। और वैसे मजे की बात यह कि अभी हमें स्मॉग के कॉजेज के बारे में भी नहीं पता कि इसमें ऑटोमोबाइल का जो धुआं है उसकी कितनी जो है परसेंटेज है, कितना ये खेतों के जलने से होता है। तो वो पॉलिसीज तो ऐसी बनती हैं, कोई शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड पॉलिसीज होती हैं। हैविंग सेड दैट, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी पाकिस्तान में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हम 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है उनको इलेक्ट्रिक पे लेके जाएं, बिकॉज वॉल्यूम वहां पे है। आम आदमी जो है ना उसके लिए भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनी है, एक नई टेक्नोलॉजी है, महंगी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में अगर आप टोटल पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, देयर अराउंड 1400 राइट नाउ। और वो सारी महंगी गाड़ियां हैं और वो लोग इसलिए नहीं मंगा रहे कि वो स्मॉक फ्री हैं या वो गो ग्रीन है, वो इसलिए मंगा रहे हैं कि अगर उसकी वो गैसोलीन गाड़ी मंगाएंगे तो उससे 4 गुना कॉस्ट करेगी। तो अगर आपको एक्चुअली इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लेके आनी है तो आपको 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के ऊपर काम करना पड़ेगा। जी अच्छा, अभी हमने रिसेंटली देखा सर कि बाइक जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स दी गई हैं खवातीन के यूज के लिए, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? मेरे ख्याल से जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि इलेक्ट्रिक बाइक इज द प्लेस जहां पे आपको यूनिट इकोनॉमिक्स भी नजर आएंगे। अगर आप उस पर शिफ्ट करेंगे तो आपको फायदा भी होगा। आई माई सेल्फ एम यूजर ऑफ 4 डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स राइट नाउ। सो अगर आप सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक जो है ना गैसोलीन वाली मोटरसाइकिल यूज करते हैं जो कि 70 सीसी है और आप उसकी फ्यूल एवरेज निकालें तो आपको तकरीबन 1 जो किलोमीटर है ना वो कॉस्ट करता है 3.5 रुपए का। एज अपोज टू अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक पे जाएंगे तो वही किलोमीटर आपको कॉस्ट करेगा 1.5 रुपए का। तो बड़ी क्लियरली इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और एनवायरमेंट का बेनिफिट भी है। तो आई थिंक इज द वे टू गो। द ओनली थिंग द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड होना चाहिए, वरना ये ना हो कि मेरे जैसे या कोई और लोग जो है वो जिसे कहते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में मंगाएं, फ्लड इन करें, लोग खरीदें अपने पैसे से, वो उनके पैसे से आया हों और फिर उर्दू में कहते हैं कि जो है ना दूध का जला हुआ जहाज को भी फूंक फूंक के पीता है। तो ये ना हो कि वो लोग कैटेगरी के खिलाफ हो जाएं कि जी इलेक्ट्रिक कैटेगरी जो है वो डिस्पोजेबल है, ये बाइक खराब हो जाती है। सो द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज स्टैंडर्डाइजेशन इन क्वालिटी उसकी बेहतर होनी चाहिए। चलिए आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो बेस्ट जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर 2 ही चीजें हैं। कोई इलेक्ट्रिक बाइक हो या गाड़ी हो, एक तो उसकी रेंज कितनी है, दूसरा उसका चार्जिंग टाइम कितना है, तीसरा उसके अंदर जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है। देयर आर डिफरेंट बैटरी टेक्नोलॉजीज, लिथियम आयन है, फिर उसके अलावा अगर आप लेड एसिड देखेंगे वो है। लेड एसिड सस्ती मिल जाएगी बट उसका लाइफ कम होगा, लिथियम आयन की उससे ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह लेड फॉस्फेट भी है। तो डिफरेंट किस्म की जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसके अंदर वो हमें उस पर काम करना पड़ेगा। बट फॉर अ नॉर्मल यूजर लाइक यू और मी, अगर किसी ने बाइक लेनी है तो 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक उसकी माइलेज कितना वो देती है एक फुल चार्ज में, दूसरा आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज वो कितनी देर में दोबारा ऑन रोड आ सकती है, उसका क्विकेस्ट चार्जिंग टाइम कितना। बिल्कुल, ये चीजें सारी मद्देनजर रखनी होंगी। अच्छा, हमने देखा है कि लाइट वेट बहुत ज्यादा है, तो इसमें सेफ्टी कितनी ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होगी हमारे लिए कि हम सेफ इस पे राइड कर सकते हैं, या बैलेंस करना इसको मुश्किल होगा? नहीं, इसको बैलेंस करना तो बड़ा इजी है। इनफैक्ट बल्कि काफी ज्यादा मैं तो कह रहा हूँ, इनकरेज भी करता हूँ खवातीन को भी चलाना चाहिए। यू शुड ऑल्सो ट्राई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ऑटोमेटिक है ज्यादातर। तो अक्सर आप लोगों को होता है कि जी हमने बाइक चलानी सीखनी है, हमें गियर लगाने नहीं आते, तो जी मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोमेटिक। उसके अंदर काफी ऐसे गैजेट्स हैं जो कि हमारे यहाँ सालों से आने वाली गाड़ी है जो बाइकें हैं उनके अंदर नहीं है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर एज सेफ एज एनी अदर बाइक ऑन द रोड। बाकी लाइट वेट है, इजी टू मनूवर है और ऑटोमेटिक है, तो वो कोई भी चला सकता है। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से ये जो पॉलिसी जारी की गई है, आप क्या समझते हैं कि इस पर कोई अमल दरामद भी होगा, और अगर अमल दरामद होगा तो फिर इसके क्या क्या फायदे हैं? अभी तक तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं वो ज्यादा नारे होते हैं, अमल दरामद कम होता है। जैसे भी आप में और मैं बात करते शुरू में स्मॉग की, तो दुनिया में जिन भी मुल्कों में स्मॉग आया था उन्होंने वहां पे जब इमरजेंसी लगाई इन्वायरमेंट की, तो उन्होंने ये कहा कि जी जो गैसोलीन इंजन की गाड़ियां वो अगर आएंगी तो हाई कंजेशन एरिया में टैक्स ज्यादा देंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां या हाइब्रिड गाड़ियां टैक्स से मुस्तस्ना होंगी। हमारे मुल्क में भी नारे लगाए गए थे 2018 में कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है उस पर टोल चार्ज नहीं होगा, उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन फ्री होगी, आपका टोकन टैक्स फ्री होगी। बट आपको ये जान की परेशानी होगी, पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसके अंदर एक्साइज वाले जो हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी के जो मोटर है उसको भी इंजन सीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आई हैवंट अंडरस्टूड द फॉर्मूला दे आर यूजिंग,
but there is no tax holiday for electric car registration, there is no tax holiday for any electric vehicle, उसके टोल में भी कोई कमी नहीं है, उसके रजिस्ट्रेशन में भी कोई कमी नहीं। तो अभी तक तो नारे कसमें और वादे ही हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। अच्छा, तो जो मौजूदा ऑटो इंडस्ट्री है उसकी कितनी एक्सेप्टेंस है? ये में ग्लोबली अगर देखा जाए तो बड़े ऑटो जाइंट्स थे जो कि पुराने जैसे कहते हैं ना आइस इंजन बनाने वाले थे, इंडस्ट्रियल कंबशन इंजन, उन्होंने थोड़ा ऐसा रजिस्ट किया, तो उसको रजिस्ट करते हैं और कई दफा कर लेते हैं बहुत ज्यादा हो जाएगी। इफ यू आस्क मी, मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रहेंगी और गैसोलीन खत्म हो जाएंगी। यस, देयर विल बी अ सर्टेन पोर्शन, और पाकिस्तान में अगर बात करें तो आई थिंक इट वोंट बी मोर देन 30%, क्योंकि आपके जो देहात हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां बिजली नहीं आती, तो वहां मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते, तो गाड़ी कैसे चार्ज करेंगे? उसमें अच्छा, पॉलिसी में उन्होंने ये बात भी किया है कि 2030 तक हम चाह रहे हैं कि 30% हम ये टारगेट जो है इसको अचीव करें, फिर 2040 तक हम इसको, वो चाह रहे हैं कि हम 90% ही इसको अचीव कर लेंगे। इज दैट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। देखिए, एक नेटवर्क इफेक्ट होता है। आज अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लें और उसको यूज करें, आई एम बीइंग अ यूजर ऑफ क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, देयर इज नो नेटवर्क टू चार्ज योर कार। सो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में भी एक या दो चार्जर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आइंदा 5 साल में फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं वो ऐसी ही होंगी जैसे अब डीजल पे चल रही होती हैं गाड़ियां? नहीं, देखिए पूरी दुनिया में कन्वर्जन आया है। देखिए लोगों को चाहिए कि उनको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए, सो डायरेक्टली गोइंग फ्रॉम एन आइस इंजन टू इलेक्ट्रिक इंजन डजंट मेक सेंस। देयर इज इन बिटवीन हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड। तो अगर आप पाकिस्तान में भी देखें, जो लोकल मैन्युफैक्चरर भी हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड्स। तो मुझे ये लगता है अगले 3-4 साल जो है ना, वो हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में ज्यादा चलेंगी। वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक एक फैड है, एक फैशन है। मैं हमेशा कहता हूँ वो अमीरों के लिए टॉयज है। सो एक आम आदमी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज एंट्री लेवल जो इलेक्ट्रिक कार है वो भी बहुत महंगी है। सो अगले 4-5 साल में मुझे लगता है कि ऑल्टरनेट उसका ये हो सकता है कि आप हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड के ऊपर जाएं। अच्छा, जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद लेते हैं फिर उसकी मेंटेनेंस भी जरूरी है ऑब्वियसली। एक तो लोगों को अंडरस्टैंड भी करना होगा, चीजों के हवाले से उनको बताना भी होगा, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चार्जिंग पॉइंट्स तो अभी नहीं है, इतने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं है, तो फिर किस तरह से वर्कआउट होगा इस पर? देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन देता हूँ लोगों को कि जो भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लें, सिर्फ वो गाड़ी लें जिसकी डीलरशिप पाकिस्तान में है। अगर आप ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेंगे जिसकी डीलरशिप पाकिस्तान में नहीं है, तो आई नो ऑफ मेनी हॉरर स्टोरीज कि आपकी गाड़ी डेड हो जाती है, फिर आप उस गाड़ी को उठा के एयरलिफ्ट करके दुबई भेजते हैं या कहीं और भेजते हैं और उसको सही कराते हैं, तो इट्स अ नाइटमेयर। सो डोंट एवर बाय एन इलेक्ट्रिक कार जिसकी पाकिस्तान के अंदर डीलरशिप नहीं है। हालांकि इस गाड़ी के अंदर कोई इंजन नहीं है, कोई सर्विसेबल पार्ट नहीं है, बट वंस इट्स डेड यू कैन नॉट डायग्नोज व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो वो तो बड़ा जरूरी है। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट, जैसा आपने कहा कि हाँ जी बिल्कुल जरूरी है। जब तक चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क नहीं होगा, इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। आप चार्जिंग स्टेशन वाले के पास जाएं, वो कहते हैं जी पूरे दिन में गाड़ी एक आती है चार्ज करने, तो इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं बनती। गाड़ी वाले के पास जाएं, वो कहते हैं कि चार्जिंग स्टेशन नहीं है। सो इसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल कोई पॉलिसी जो बना रहे हैं उनको ये भी वजह करना पड़ेगा कि जिस तरह हमारे यहाँ एक जमाने में आपने देखा था हर गली कोने पे सीएनजी स्टेशन थे, जब तक वैसे आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जर्स का नेटवर्क नहीं होगा तब तक ये जो आपको इलेक्ट्रिक कार का फैड है ना, ये फैड ही रहेगा, ये पब्लिक तक नहीं जाएगा। ये पब्लिक तक नहीं जाएगा। आप माशाल्लाह से इतने रिव्यूज देते हैं अच्छे अच्छे, तो हमारे नाज़रीन को सजेस्ट कर दें, वो जो गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं और शौकीन है अफराद, कि अगर वो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो फिर कौन सी वाली बाय करें? जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं भी रिपीट करूंगा, सिर्फ वही इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं जिसकी कंपनी पाकिस्तान में मौजूद है। तो पाकिस्तान में मौजूद काफी कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आ चुकी हैं, जिनमें MG है, हेवल है, किया है, दीपाल है, चंगान वाले लेके आए हैं, BYD है। सो दीज ऑल इलेक्ट्रिक प्लेयर्स आर इन द मार्केट। तो डोंट बाय इंपोर्टेड गाड़ियां जो कि आप खुद लेके आते हैं, जिनकी डीलरशिप यहाँ पे है लेकिन आप उसको ग्रे इंपोर्ट करेंगे तो वो उस गाड़ी को नहीं पहचानते। सो डोंट बाय इलेक्ट्रिक कार जो कि इंपोर्ट की गई है और उसकी डीलरशिप पाकिस्तान में नहीं है और डीलरशिप उसको एक्सेप्ट नहीं करती। बिल्कुल। अच्छा सुनील साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल की, वो कितनी ज़्यादा इससे असरअंदाज होगी? अगर इलेक्ट्रिक की जानिब हम आ रहे हैं तो उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर वो किस तरह से काम करेगी? बिकॉज वो प्रॉपर तो फिर आप इलेक्ट्रिक की जानिब नहीं आएंगे। इससे पहले भी आपने बात की है कि ये गाड़ियाँ भी चलती रहेंगी, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो यकीनन बढ़ गए हैं ना। उनके तहफ़्फ़ुज़ात ग्लोबली अगर देखें तो मैंने सब बताया ना, लोग चेंज रजिस्ट करते हैं। अगर आप टोयोटा की बात करें, टोयोटा ने ग्लोबली इलेक्ट्रिक पे इतना काम नहीं किया, दे वेंट टू हाइड्रोजन एंड आई थिंक दे आर सेइंग इट्स अ न्यू थिंग। फिर कई ऐसी कंपनियां ग्लोबली, मर्सिडीज जो है वो अपना इलेक्ट्रिक जो है रोल बैक कर रही है, इसी तरह फरारी और लैम्बोर्गिनीज ने भी कहा कि जी हम नहीं जाएंगे इलेक्ट्रिक पे। तो ये एक स्विंग है।
एक फैशन आता है, सारी दुनिया कहती है कि हम इलेक्ट्रिक पे चले जाएंगे, फिर कहते हैं हम नहीं जाएंगे। तो इसी तरह पाकिस्तान के ऑटो मैन्युफैक्चरर का भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ख्याल है आप उनसे ले तो बेहतर दे सकते हैं, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज वो ये कहते हैं कि जब हमने प्लांट लगाया था तो हमें जो आपने मुराद बताई थी जो हमें दी गई है उससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक को दी जा रही है, बट इलेक्ट्रिक के लिए सबके लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड है। जो मैंने आपको बताया कि लोकल कंपनियों में चंगान भी लेके आ रहा है, किया भी लेके आ रहा है, साजगार लेके आ रहा है, इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां और भी एमजी लेके आ रहा है। तो काफी कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आ रही है। इट्स एन इक्वल प्लेइंग फील्ड, एवरीबॉडी इज ओपन टू ब्रिंग इट, बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा ये होगा कि दुनिया में सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। यस, जिस तरह आपने कहा कि 30% भी मेरा ख्याल है अगर जो एक बहुत बड़ा अगर हम कहना कि एग्रेसिव फिगर है एस्टिमेट में, आई डोंट थिंक इट विल द पेनिट्रेशन विल गो मोर देन 10% बाय 2030। ठीक है सुनील मनसब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाते जाते कोई मैसेज, कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें नाज़रीन के साथ? मैसेज मेरा यही है कि जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो तो उसको खुद अच्छी तरह से जान लें, देख लें कि आप चीज ले रहे हैं, लेने के बाद फंसने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसी चीज लें जिसकी सर्विस हो सकती है, अपनी वारंटी टर्म्स को पढ़ लें, बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिल्कुल एक नया फिनोमेना है। अनलाइक अदर कार जब वो खराब होगी तो मैं और आप अगर हमें नहीं भी पता तो हम उसका बोनट खोल के खड़े होकर देखने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक में देयर इज नथिंग दैट यू कैन फिक्स ऑन योर ओन। इफ यू आर एवर बाइंग एन इलेक्ट्रिक कार, डोंट इवन ever buy a grey import, always go for a company। जो कंपनी आपको गाड़ी दे रही है उसकी वारंटी भी होगी, अगर वो डेड भी हो जाएगी तो वो फिक्स करके देंगे। अदरवाइज यू विल बी सिटिंग विद अ कार जो कि नहीं चल रही और वो आपका कोई काम नहीं दे सकती और आपके सारे पैसे जाया हो जाएंगे। ठीक है सुनील मनसब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, गवर्नमेंट की जानिब से जो है ये पॉलिसी सामने आई है कि 5 साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी जारी कर दी गई है और हुकूमत ने ये बात कही है कि आइंदा 5 साल के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी है 2025 से 2030 तक जारी कर दी गई है। और नई पॉलिसी के तहत सरमायाकारी पर भी बहुत सी उन्होंने कहा है कि हम मराहत देंगे और 2030 तक ये हदफ जो है लगाया गया है, एक एस्टिमेट कि हम 30% जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाएंगे और इसके साथ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा 2040 के लिए 90% हदफ जो है मुकर्रर किया गया है। और गवर्नमेंट की जानिब से इस पॉलिसी में ये बात भी सामने आई है कि जो 2050 तक हदफ ये है कि हम पूरा जो 100% टारगेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उसको अचीव कर लेंगे। देखना यह है कि ये पॉलिसी जो है कितनी कारआमद साबित होगी और इस पर कितना अमल दरामद होगा। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।